अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो यार, अगर आप लोग हमारी टिकटॉक की वीडियो से आए हैं तो आप लोगों को पता चल गया होगा पीछे हमारे इंक्यूबेटर और ब्रूडर मशीन्स देख के कि आज किस किस्म की वीडियो बनने लगी है। सबसे अलग और डिफरेंट वीडियो है आज की। और आज की वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज भी मिलेगी, इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। इंक्यूबेटर मशीन्स कैसे चलानी है, कैसे इनको रन करना है, अपने अंडे कैसे लगाने हैं, अपने चूज़े कैसे हैच करवा के ब्रूडर मशीन्स के अंदर रखने हैं, इंशाल्लाह ताला ए टू ज़ी आप लोगों को जो है ना सारा पता चल जाएगा। तो इनके अंदर सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं अपनी इंक्यूबेटर मशीन से, क्योंकि ये छोटी भी है और आप लोगों को जो है ना जल्दी अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी। तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी इंक्यूबेटर मशीन की तरफ। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों ने ना लोकल मशीन्स के अंदर देखा होगा, इंक्यूबेटर जो आम मार्केट के अंदर आती हैं उसके अंदर ना ये चिटकनी वाला सिस्टम नहीं होता। अब वो एक मैग्नेट वाला सिस्टम होता है, उससे बंद भी हो जाता है दरवाज़ा, लेकिन कुछ देर तक जो है ना दरवाज़ा खुल बंद होके जो है ना वो सिस्टम ख़राब हो जाता है। ठीक है, वो बाद में दरवाज़ा खुलने बंद होने के काबिल नहीं रहता, वो खुला ही रहता है बाद में। तो ये चिटकनी सिस्टम से आपको फ़ायदा ये होगा कि ये आपका दरवाज़ा फुली लॉक हो जाएगा। आपको पीछे से टेंशन नहीं होगी कि आपका मशीन का दरवाज़ा खुला रह गया है या कोई मसला नहीं है। आपने अच्छे तरीके से बस इसको लॉक कर देना है। और ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही, मैंने छोटी मशीन्स के अंदर ये इस तरह का सिस्टम कभी नहीं देखा, ये सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने रखवाया है। ठीक है, सबसे पहला तो ये एक यूनिक सिस्टम है इसके अंदर। और दूसरे नंबर पे आप लोगों ने मैनुअल मशीन के अंदर कभी भी फ्यूज़ वाला सिस्टम भी नहीं देखा होगा। फ्यूज़ क्या है? फ्यूज़ ये है कि जब भी आपकी पीछे से लाइट की वोल्टेज ऊपर होती है, नीचे होती है, कोई भी मसला आता है पीछे से, तो आपका सबसे पहले जो है ना ये फ्यूज़ उड़ेगा। इंक्यूबेटर मशीन को कुछ भी नहीं होगा, फ्यूज़ उड़ेगा। और फ्यूज़ भी जो है ना आप लोगों को साथ हम 2 दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप लोगों के पास ये फ्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं तो आप बाहर किसी भी हार्डवेयर शॉप से जो है ना ये फ्यूज़ ईज़िली ले सकते हैं। इसको आराम से आपने खोलना है, ये खुल जाएंगे। और खोलने के बाद ये आपने फ्यूज़ चेंज करना है और दोबारा से जो है ना अपनी इंक्यूबेटर की मशीन के अंदर जो है ना इजीली लगा देना है। तो दूसरा सिस्टम तो हमारा ये हो गया। तो अब जो तीसरा सिस्टम है ना इसके अंदर, ये छोटी सी मशीन के अंदर तीसरे नंबर पे हमने इंटीग्रेशन लाइट भी लगाई हुई है। इसका अब ये फ़ायदा होता है कि आप लोगों को ना पता चलता रहता है कि आपकी मशीन के अंदर पीछे से करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये भी यार आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी सहूलत छोटी मशीन के अंदर हो जाएगी। अब ये जैसे आपको पता चलेगा कि आपका करंट आ रहा है तो आपकी ये लाइट जल जाएगी, नहीं आ रहा तो लाइट बंद हो जाएगी। तो ये होगी जी हमारी 3-4 कोई खसूसियात। अब जो चौथे नंबर पे हमारी खसूसियत है ना वो ये है कि इसके अंदर हमारे पास एक कैंडलिंग लाइट भी आ गई है, जो कि इस छोटी सी मशीन के अंदर ही हमने सिर्फ आप लोगों के लिए फ़िट करवाई है। क्योंकि यार इतनी छोटी मशीन्स के अंदर ना इतना सब कुछ मिलता नहीं है, और वो भी इतनी सी प्राइस के अंदर। प्राइजेस भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन पहले आप लोगों को ना अच्छे तरीके से मशीन्स की तसल्ली करवा देते हैं। कैंडलिंग लाइट भी जो है ना आप लोगों को यहाँ पर दी जा रही है, यहाँ पे आप लोग अपने अंडों की इजीली कैंडलिंग भी कर सकते हैं। तो ये 3-4 जो है ना फीचर्स इसके अंदर छोटी सी मशीन के अंदर हैं। अब जो 5वें नंबर पे आप लोगों की एक चीज़ नहीं है इस मशीन के अंदर, वो आप लोगों को अलग से मार्केट से लेनी पड़ेगी। वो भी इतनी कोई ज़्यादा महंगी नहीं है और कितनी उतनी कोई ज़्यादा नायाब नहीं है। वो है जी ह्यूमिडिटी मीटर। वो बड़ी मशीन्स के अंदर लगता है। इसके अंदर भी मैं लगवाना चाह रहा था, लेकिन मैंने भाई को कहा था तो वो कहते यार अब इतनी मशीन में इतना सब कुछ नहीं होता। तो ह्यूमिडिटी मीटर जो है ना आप लोगों को अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। वो आपने सामने रख देना है, या अगर दूसरे वाला मीटर है नोज़ वाला, तो वो आप जो है ना इजीली रख सकते हैं इसके अंदर। और जब भी इसको बंद करेंगे ना सामने शीशे से फ्रंट से आपको जो है ना इसकी ह्यूमिडिटी भी पता चलती रहेगी। अब ह्यूमिडिटी इसकी क्या सेट करनी है, वो आपको नीचे ट्रे दी गई है, आपने ट्रे को सिंपली निकाल लेना है। और अगर आप लोगों ने पहले 1 दिन से लेके 18 दिन तक इसके अंदर अंडे रखने हैं, क्योंकि वो प्रोसेस होता है जब बच्चा बन रहा होता है, और 18वें दिन से 21वें दिन तक बच्चे ने निकलना होता है, तब उस 2-4 दिनों में अंडे को जो है ना ज़्यादा ह्यूमिडिटी नमी चाहिए होती है शेल तोड़ने के लिए और बाहर निकलने के लिए। ज़ाहिर सी बात है चूज़े को। तो पानी का क्या सिस्टम करना है, पहले 1 से 18 दिन तक आपने ट्रे को आधा फुल कर दें या आधे से थोड़ा सा कम कर दें। तो इतना, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना आपने। तकरीबन ह्यूमिडिटी जो आपकी होनी चाहिए वो 55 से 60, 60 से 61 हो जाए, 62 हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी नहीं करनी। ठीक है। अब जो 18वें दिन से 21वें दिन तक जो आपकी ह्यूमिडिटी होगी ना वो होगी 75 से 85, यानी कि 75 to 80% आपकी जो है ना ह्यूमिडिटी अपने इंक्यूबेटर की लाजमी से
होनी चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना है, ट्रे को उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, वो आपने अपने हिसाब से जो है ना मैनेज कर लेनी है। और ये ह्यूमिडिटी सेट करना भी जो है ना मुझे तकरीबन 1-2 सालों के अंदर ही आया है। ये इतनी जल्दी सेट होना नामुमकिन काम है, आप लोगों को भी ये जल्दी समझ नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप इन सेक्शन को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है ना ईजिली ह्यूमिडिटी को भी यानी कि नमी को भी सेट करना जान जाएंगे। तो ये थी इसके कुछ फीचर्स और सारा मैंने आप लोगों को जो है ना A to Z समझा दिया है। अब इसके अंदर 25 अंडे आ जाएंगे आप लोगों के इस ट्रे के अंदर, और ईजिली आप जो है ना 25 एग्स यानी कि अपने 2-3 जोड़ों के जितने भी आपके अंडे जमा होंगे वो ईजिली आप लोग जो है ना इसके अंदर लगा सकते हैं, सॉरी। और आपकी जो है ना इंशाल्लाह ताला पूरे जो है ना रिजल्ट आएगा, और पूरी जो है ना भाई से मैंने गारंटी लेके ये मशीन बनाई है। तो ये तो था जी छोटी मशीन्स का। तो अब जिन भाइयों को बड़ी मशीन्स चाहिए, वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं, यानी कि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उनको सब कुछ आता है जो मैंने बता दिया है, ठीक है। मुझे जो कुछ भी आता था वो फिलहाल मैंने आप लोगों के साथ जो है ना शेयर कर दिया है। तो जिन भाइयों को बड़ी मशीन्स चाहिए तो वो भी अच्छी से अच्छी हमारे पास अवेलेबल है, तो वो भी जो है ना रब्ता कर सकते हैं और ले सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी ब्रूडर मशीन की तरफ। तो सबसे पहले जो ब्रूडर मशीन के अंदर आप लोगों को यहाँ पर 2 बल्ब देखने को मिलेंगे हीट वाले, और एक बल्ब जो है ना हमारे पास यहाँ पर LED वाला आता है। तो LED वाला तो हर वक्त ही ऑन रहता है। LED के लिए आप लोगों को साथ यहाँ पर जो है ना बटन भी दिया गया है ऑन ऑफ करने के लिए। बल्ब को ऑफ करने का LED का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रात में आपकी ये जो दूसरे वाले बल्ब हैं ना बार बार ट्रिप होंगे और चूज़ों को डिस्टर्बेंस काफ़ी होगी, वो कभी उठेंगे कभी सोएंगे, तो इस वजह से जो है ना थोड़ा मसला हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को एक टेम्परेचर कंट्रोलर दिया जाता है, जिससे आप लोग ईजिली अपने चूज़ों का ब्रूडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। और इसके साथ जो है ना आप लोगों को एक स्टिकर दिया जाएगा, जो कि फ़िलहाल अभी छपने के प्रोसेस में है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही वो आते हैं तो इंशाल्लाह ताला वो आपको जो है ना साथ लगा के दिए जाएंगे। या अगर आप लोग पहले मशीन ले लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो है ना एक अदद उनकी तस्वीर शेयर कर दी जाएगी, ताकि आप लोग ईजिली उनका अपने ब्रूडर का जो है ना टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। अब अंदर से आप लोगों ने क्या करना है, एक अदद गत्ता लेना है, जो बारीक होता है गत्ता, उसको जो है ना सिंपल कार्डबोर्ड को अंदर बिछा देना है गोल काट के, और ईजिली आप अपने चूज़ों को जो है ना यहाँ पर अंदर रख सकते हैं। और कोई 2-3 दिन के बाद आप लोग वो गत्ता उठाएं और फेंक दें, और बाद में नया गत्ता बिछा लें। अब इसके अंदर जो है ना आप इसके ऊपर फ्लोर मैट भी बिछा सकते हैं या कोई और चीज़ भी बिछा सकते हैं, लेकिन उसको ना वॉश करने का काफ़ी मसला आता है। मुझे तो काफ़ी मसला आता है, आप लोगों का पता नहीं। अगर आप लोगों को वो इजी लग रहा है तो आप लोग वो कर लें, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो कार्डबोर्ड वाला है ना ये काफ़ी इजी है। सुकून से आप लोग बिछाते हैं, 2-3 दिन आपकी चूज़े सुकून से घूमते हैं, और आप लोग बाद में उठाकर उसको वेस्ट कर देते हैं और नया बाद में बिछा लेते हैं। तो ये जो है ना काफ़ी इजी सीन हो जाता है। और बाद में वही सीन है, वेंटिलेशन के लिए ऊपर भी एक यहाँ पर होल दिया गया है, और दरवाजे के बिल्कुल ऊपर जो है ना यहाँ पर एक होल दिया है। इस तरह का सेम ब्रूडर टावर की शक्ल में मेरे पास भी था। अच्छा, लोकल मार्केट के जो इंक्यूबेटर्स होते हैं ना उनका मैं ज़रा बता देता हूँ। उनके अंदर सिर्फ ये एक मीटर लगा होता है, ठीक है, ना ये कैंडलिंग लाइट होती है, या ना ये इंटीग्रेशन लाइट होती है, ना ही ये फ्यूज़ वाला सिस्टम होता है, और बाहर ना ही ये चिटकनी लगी होती है जो कि दरवाजे को जो है ना थोड़ा सा बैलेंस करके रखती है। ये तो चलो अंदर की चीज़ें होगी, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक वाला सामान हो गया। इसके अलावा वो बाहर भी थोड़ी सी कंजूसी करते हैं। कंजूसी से मुराद अब ये है कि जो ये इसकी फिनिशिंग हुई हुई है ना, आप देख सकते हैं जो ब्लैक वाला इंक्यूबेटर है इसके ऊपर भी गोल्ड की इतनी प्यारी फिनिशिंग हुई हुई है, और यहाँ पर जो ये वाइट वाला इंक्यूबेटर है इसके ऊपर भी सेम वैसी ही अच्छे तरीके से, जैसे ही आप डोर को बंद करेंगे सेम वही साइज़ है, और देखें कितने स्मूथली जो है ना ये डोर बंद हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इसको जो है ना मार्केट से थोड़ा सा डिफरेंट बनाती हैं। और यहाँ पर जो ब्रूडर है सेम वैसे ही है, इसकी भी ऊपर फिनिशिंग हुई हुई है, और यहाँ पर इस तरह का ब्रूडर आप लोगों को ना मार्केट के अंदर थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। लास्ट में इसकी प्राइजेस की बात कर लेते हैं, और कुछ और चंद नए फीचर्स हैं वो भी आप लोगों को ना ब्रूडर के बता देते हैं। ब्रूडर का एक ये फीचर है, इसके अंदर ना नीचे व्हील लगे हुए हैं, अंदर कह रहा हूँ सॉरी, नीचे इसके व्हील लगे हुए हैं, जिसकी मदद से आप लोग इसको ईजिली किसी भी जगह से ईजिली स्मूथली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये कोई मसला नहीं, आपको इसको उठाना पड़ेगा या चूज़ों को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। अगर आपकी चूज़ें अंदर भी हैं तो आप सुकून से इसको रोल करके आगे लेके जा सकते हैं और किसी भी जगह पर जो है ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली। तो अच्छा, इनकी प्राइजेस पे आते हैं। तो प्राइजेस में ये बिल्कुल मुनासिब है, और फुल एंड फाइनल कीमतें जो है ना इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को, वो भी भाई के कहने पर, क्योंकि भाई तो ज़्यादा ही बता रहे थे, लेकिन मैंने उनको कहा यार थोड़ा सा तसल्ली करो यार, कस्टमर्स को थोड़ा सा कम रेट देते हैं इसके अंदर भी, हालांकि इतने फीचर्स होने के बावजूद भी। तो इसका जो फुल एंड फाइनल रेट है वो आप लोगों को पेयर, अगर आप लोग ब्रूडर और इंक्यूबेटर मशीन दोनों ही लेना चाह रहे हैं तो वो पेयर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपये का मिलेगा। और अगर आप लोग ये मार्केट से पता करेंगे ना ये इस तरह का ब्रूडर और इस तरह का इंक्यूबेटर, तो यार
ना पूछे यार कितनी में, सस्ती भी मिल सकती हैं लेकिन इतने ज़्यादा फीचर्स के साथ नहीं मिल सकती यार। और जो भाई आउट ऑफ सिटी है, लाहौर से बाहर है, लाहौर से अंदर भी अगर आप लोगों ने डिलीवरी वगैरह करानी है तो उसके चार्जेस जो है ना आपके अपने होंगे, जितने भी आपके लगे। अगर आप लोग अपना रेडर भेजना चाह रहे हैं तो उसकी गारंटी हमारी नहीं होगी, जो हम अपना रेडर भेजेंगे ना उसकी गारंटी भाई हमारी होती है, क्योंकि वो हमने खुद अपने एंड से भेजा होता है। जो आप लोग अपना करवाएंगे या अपना भेजेंगे उसकी गारंटी हमारी नहीं होती। और जो जितने भी कार्गो के चार्जेस आउट ऑफ सिटी और इन लाहौर जितने भी डिलीवरी के चार्जेस हैं ना वो आप लोगों ने खुद ही पे करने हैं, ठीक है। बाकी सिंगल पे आ जाते हैं कि अगर आप लोगों को सिंगल ब्रूडर मशीन चाहिए या सिंगल इंक्यूबेटर मशीन चाहिए तो उनकी प्राइजेस की ना थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सिंगल इंक्यूबेटर जो है ना आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 4500 का मिल जाएगा, और सिंगल आप लोगों को ये जो ब्रूडर मशीन है ये सिर्फ और सिर्फ 5500 के अंदर जो है ना मिल जाएगी। और ये फुल एंड फाइनल प्राइजेज हैं। प्लीज़ भाई को आपने ज़्यादा तंग नहीं करना, क्योंकि ये हमने जो है ना आपस में बैठ के जितना हमसे हो सकता था ना उतना कम करके आप लोगों के आगे जो है ना प्राइजेज हमने रखी हैं। बाकी इसकी पेमेंट के हवाले से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पेमेंट आप लोगों ने कैसे पे करनी है इसकी। जो भाई आउट ऑफ सिटी रहते हैं तो आप लोगों को इनके जितने भी चार्जेस हैं ना वो एडवांस पे करने पड़ेंगे। और इन लाहौर आप लोग ये कर सकते हैं कि 50% एडवांस दे दें और 50% जो है ना आप लोगों का COD इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। ये इन लाहौर की बात कर रहा हूँ। आउट ऑफ लाहौर आपको जो है ना सारी की सारी पेमेंट जो है ना एडवांस ही देनी पड़ेगी। और इन केस अगर आप लोगों की इसके अंदर कोई भी ख़राबी हो जाती है, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि ये मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक है, कि आपकी चलने को 10 साल भी चल जाती है, ना चले तो ये एक दिन भी नहीं चलती। तो इस तरह का जो है ना इसके अंदर हिसाब हो जाए। लेकिन फिर भी अगर आप लोग इसके अंदर कोई ख़राबी हो जाती है तो इन लाहौर हम जो है ना अपना बंदा आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपके घर आएगा, आपसे कुछ चार्जेस लेगा और आपकी जो है ना मशीन को ओके कर देगा और बिल्कुल ठीक कर देगा। और अगर आप लोग आउट ऑफ लाहौर हैं तो फिर हम यही कर सकते हैं कि आपकी जो कोई भी उसकी एसेसरी ख़राब हुई है ना तो वो हम आपको भिजवा देंगे, आपकी तरफ डिलीवर करवा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारी आज की फुली डिटेल वीडियो की समझ लगी होगी अच्छे तरीके से। अगर नहीं भी समझ लगी तो मेरी तरफ से माजरत है यार, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को अच्छे से अच्छा गाइड करने की, अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ लग गई होगी। और प्राइजेस वगैरह भी मैंने आप लोगों के साथ सारी शेयर कर दी हैं और इनका डिटेल सारा कुछ जो है ना मैंने आप लोगों को फिलहाल समझा दिया। और ये कुछ टेस्ट भी हमारे पास आए हैं। अगर आप लोग ये नहीं समझे कि ये सिर्फ इतनी ही मशीन्स है, अगर आप लोग लेना चाहेंगे तो और भी आपको बड़ी मशीन्स भी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी और इससे छोटी मशीन्स भी जो है ना इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड। वैसे इससे छोटा तो मेरा नहीं ख्याल कोई साइज़ होता होगा, ये फर्स्ट साइज़ है 25 अंडों वाला। इससे बड़ी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो है ना प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन लाजमी दबा दें। और चैनल को भी जो है ना, ये हमारा नया और ऑफिशियल चैनल है, इस चैनल पे हो सकता है व्लॉग भी आए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आए। बाकी नंबर मैं शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप का यहाँ पर 0370 44 30 916, 0370 44 30 916, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप का नंबर है। इसके अलावा एक और भी था लेकिन वो फिलहाल अभी कुछ इश्यूज़ की वजह से ना उसमें थोड़ी सी ख़राबी आई हुई है, तो जैसे वो ठीक होता है वो भी साथ आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये हमारा ना एक ही ऑफिशियल नंबर है। तो खैर दोस्तों अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।